प्रभु को धन्यवाद हो। आज हम कुछ बाइबल में से जो वचन है और हमें उपयोगी है उस बातों को आज हम सीखेंगे। प्रभु यीशु को महिमा और आदर मिले। हम आज फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में से 4 अध्याय में और पहला वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। तो यहाँ पे पौलुस ने उस फिलिपियों के लोगों के लिए इस जो पत्री लिखी थी, उसमें वो उन लोगों को पौलुस ने कह रहा है कि प्रभु में इसी प्रकार तुम सब स्थिर रहो और दृढ़ रहो। ऐसे हम देखते हैं इस पहले वचन में। तो ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे वो कहता है कि तुम मुकुट हो और मेरा आनंद भी हो, क्योंकि मेरा मन प्रभु में हमेशा लगा रहता है। तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे पौल की जो मन प्रभु में आनंदित था और उसी में वो लगा रहता था, तो इस बात से हम प्रभु में स्थिर हो, इसे परमेश्वर के वचन हमें बताते हैं। हालेलुया। तो हम दूसरा एक वचन पढ़ेंगे 2 में। मैं यूओदिया को भी समझाता हूँ और सुन्तखे को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। तो यहाँ पे वो लोगों को एक मन से रहने की बात कलीसिया को पौलुस ने कह रहा है, क्योंकि एक मन होना और प्रेम से रहना, ये सब बातें हमें प्रभु में और हमारी आत्मिक जो जीवित है उनमें हमें उन्नति बनाती रहती है और प्रभु में बढ़ने के लिए हमें सहायता होती है। तो इस बात को हम समझना चाहिए कि हम सब एक मन हो और प्रभु के भक्ति में बने रहें। इसके लिए और स्थिर होने के लिए हमें एक मन की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ेंगे वचन 4 में। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस ने इस वचन से कह रहा है कि तुम प्रभु में आनंदित रहो, और मैं फिर तुम्हें कहता हूँ कि तुम प्रभु में आनंदित रहो। फिर कहने का जो मतलब है कि आनंद करना एक अच्छी बात है, और किस में आनंद करना चाहिए, तो यहाँ पे कहता है कि प्रभु में आनंदित होना अच्छी बात है, क्योंकि जो हमारा मसीहा और हमको जो सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहता है, उसमें और उसमें विश्वास करके हम हर एक समय जो भी वक्त हो उसमें हम आनंद से प्रभु में रहना चाहिए। और फिर कहने का मतलब हम समझना चाहिए कि प्रभु में आनंद करने के लिए बहुत सारी जो भी तकलीफ़ें रहती है, तो भी हम प्रभु में आनंद लेना चाहिए। ऐसे परमेश्वर के वचन हमसे कहते हैं। और हम पढ़ेंगे 5 वचन में। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तो यहाँ पे प्रभु का दिन जो बहुत निकट है, क्योंकि वो दिन अभी दूर नहीं है। इसके लिए तुम्हारी जो कोमलता है, जो मृदु है, उसको
स्वभाव को सभी मनुष्य के ऊपर प्रकट करो, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। तो जो तुम्हारे साथ रहते हैं उन लोगों के साथ में जो तुम्हारा एक स्वभाव रहना चाहिए वो कोमलता से, क्योंकि प्रभु जल्दी आने वाला है। इस बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो इस बात को समझो और एक दूसरे के साथ बहुत कोमलता से रहो, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है। हालेलुया। इसे हम 7 वचन में पढ़ेंगे। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि तब जो परमेश्वर की शांति है और जो सारी समझ से परे जो दूर की बात है, जो हम नहीं सोच समझते, हमारे समझ से बाहर की बात वो है। और उस परमेश्वर की जो शांति है वो हमारे हृदय को और विचारों को प्रभु यीशु में सुरक्षित रखेंगी। तो परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और वो कभी भी शांत रहता है, और उनकी सोच और उनकी जो भी सुरक्षा हमें दी जाती है उसमें रहने के लिए हमको और हमारे विचारों को वो सुरक्षित रखती है। तो इस बात को जो हमारे हृदय को और विचारों को प्रभु में सुरक्षित रखी जाएंगी। तो इस बात को समझकर हम प्रभु में हर एक समय बहुत अच्छी शांति से हम हमारे अंदर शांत होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है और हमारे मन को और हमारे हृदय को वो सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। इसी तरह हम 8 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, और यहाँ पे लिखा है कि जो बातें सत्य है उसे हम प्रेम रखना चाहिए और उसमें मन लगाना चाहिए। और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है उस बातों पर भी हम हमारे मन को लगाना चाहिए, जो अच्छी बातें हैं। और जो बातें उचित है, जो न्याय है और सच्चे है, उन बातों पे हमारे मन को लगाना चाहिए। और जो बातें पवित्र है और जो पवित्र बातें हैं उसे भी हम ध्यान देना चाहिए। और जो बातें सुहानी है, जो सुहानी है, क्योंकि सुखद जो बातें हैं उनको भी हम मन लगाना चाहिए। और जो बातें मन भावनी, जो पसंद और जो प्रिय है, उन बातों पर भी हम हमारा मन को लगाना चाहिए। तो इस सारी बातों से अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। तो यहाँ पे लिखा है कि अर्थात सद्गुण और प्रशंसा की जो बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। तो इस बातों पे हम ध्यान लगाना चाहिए जो अच्छी है और महिमा के लिए और हमारे जीवन में जो हमें उपयोग है जीने के लिए। और वो सारी बातें इसमें बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा गया है। इसे हम उपयोग करना चाहिए, जो हमें सब नाशवंत बातों से बचाकर हमें सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी है। तो इन बातों को समझो और अपने मन में याद करो और इस बातों को प्रेम करो जो हमें बचाते हैं इस स्वभाव को, जो सद्गुण है उन बातों को। हालेलुया। और ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि 14 वचन में, तो भी तुमने भला किया
कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम मेरे क्लेश में, जो मेरे कष्ट में, मेरे तकलीफ़ों में जो मेरे सहभागी बने, तो ये बात को पौलुस को अच्छी लगती है। वैसे ये बात जो भी लोग कष्ट में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, उनको भी जब कोई उनके सहभागी होता है उनके तकलीफ़ों में, तब तो उन लोगों को अच्छा लगता है जो तकलीफ़ में है। तो ये बात परमेश्वर की ओर से है जो हमें करना चाहिए। जो भी क्लेश में हो उनका सहायता करना चाहिए। ऐसे यहाँ पे वचन 14 में हम देखते हैं। और वैसे हम आगे पढ़ेंगे 16। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। तो यहाँ पे लिखा है कि मेरी घटी जो कमी है उनको पूरी करने के लिए तुम एक बार नहीं परंतु 2 बार मुझको सहायता भेजी थी। तो पौलुस के जब भी तकलीफ होती है और उनको जो भी कमी घटी होती है, उस समय लोग उन्हें सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो एक परमेश्वर का दास था। तो ये काम करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर का सेवा है इसके लिए। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ेंगे वचन में 19 में, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि जैसे तुम मुझे सहायता की है, उसी तरह मेरा परमेश्वर यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को, जो कमी को, वो पूरा करेगा। ऐसे यहाँ पे परमेश्वर के वचन हमको कहती है। हालेलुया। तो इस बात को जानो कि जब भी हम परमेश्वर के कामों के लिए कुछ सहायता करते हैं, तो प्रभु यीशु हमारे कोई भी कमी को वो पूरा करता है। हालेलुया। ऐसे 20 वचन में पढ़ेंगे, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि ऐसे ही हम प्रभु की महिमा युगानुयुग और हमेशा करते रहे और होती रही, ऐसे लिखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा करना और उसकी सेवा करना सभी लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी कमी को पूरा करता है। हालेलुया। और 21 वचन में पढ़ेंगे, हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पे नमस्कार करना की आदर प्रेम करना और एक दूसरे के साथ जो योग्य है और सम्माननीय है, जो एक अच्छे स्वभाव को एक दूसरे के साथ रखना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए। तो एक दूसरे को नमस्कार और नमन जो अच्छी एक चाल चलन है उनको हम करना चाहिए। हालेलुया। तो लास्ट वचन में पढ़ेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। क्योंकि हम आत्मा से जीते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, क्योंकि वो एक अनुग्रह है जो हमारी आत्मा के साथ रहना चाहिए। इसके लिए हम सभी लोग जो प्रभु का सहभागी बने और वचन से भरते जाए और सारी जो अच्छी बातें हैं, जो सद्गुण और प्रशंसा
और पवित्र सत्यता, सुहानी और मन भावनी और जो भी ऐसे सारे पवित्र जो सद्गुण है उन सब को हमारे अंदर लेकर उसमें बढ़ते जाना चाहिए और उससे हम जो भक्ति में और प्रभु के साथ चलने के लिए ये जो अच्छी सारी बातों को हमें समझना चाहिए। हालेलुया। तो इस बात से हम यही सीखते हैं कि जो प्रभु है परमेश्वर वो हमें इस बातों को दिया है करने के लिए और जीने के लिए और इस बातों में हमेशा हमारे मन को लगाने के लिए। हालेलुया। प्रभु तुम सबको आशीष करे। इस वचन को सुनो और दूसरों को भी शेयर करो। प्रभु यीशु के नाम में तुम सबको गॉड ब्लेस यू।